दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी एक पौराणिक कथा से प्रेरित लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग की कहानी। माता सीता के त्याग के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक त्याग लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी किया था। उन्हें ना सिर्फ 14 साल तक पति के वियोग में रहना पड़ा, बल्कि वचन के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरने दिए। यही नहीं, उन्होंने बाद में 14 साल तक सोए लक्ष्मण जी की सेवा कर पत्नी धर्म निभाया। उनके त्याग और बलिदान की यह अनूठी कहानी मैं आज आप सबको सुनाऊंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े थोड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। यह कहानी रामायण काल की है, लेकिन
ज्यादा प्रचलित नहीं है। यह कथा कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हो चुका था। पूरा राजमहल ही इस फैसले से उदास था। भगवान राम और माता सीता वनवास जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। बार बार समझाने के बावजूद लक्ष्मण दोनों के साथ जाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन भाई लक्ष्मण उन्हें किसी भी हाल में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयारी करने लगे। लक्ष्मण को तैयारी करते देखकर पत्नी उर्मिला खुश हुई कि उनके पति भाई की सेवा करने के लिए साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भी साथ चलेंगी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया। उर्मिला ने पति लक्ष्मण से कहा, जिस तरह से माता सीता प्रभु राम की सेवा करेंगी और आप भाई और भाभी की सेवा करेंगे, उसी तरह से मैं आपकी सेवा करूंगी। इसीलिए वह खुद भी पति की सेवा के लिए उनके साथ वनवास जाएंगी। लक्ष्मण ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे पीछे सारी माताओं और पिता का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा यहां होना जरूरी है। माता सीता के बाद तुम ही घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम परिवार का ख्याल रखो। उर्मिला ने पति से कहा, स्वामी, मेरा परिवार तो आपसे शुरू होता है और मेरा पहला कर्तव्य पति की सेवा करना है। लक्ष्मण ने उनसे कहा, मैं भाई भाभी की सेवा करने के लिए उनके साथ जा रहा हूं। तुम्हारे साथ रहने से हो सकता है कि इसमें कोई कमी रह जाए, इसीलिए तुम यहीं रुको और परिवार का ख्याल रखो। उर्मिला के पास पति की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने पति की आज्ञा मानते हुए राजमहल में ही रुककर परिवार की सेवा करने का फैसला स्वीकार कर लिया। उर्मिला ने पति की बात मान तो ली, लेकिन बहुत उलझन में थी। बिना पति और बड़ी बहन के वो परिवार की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभाल पाएंगी। वह अपनी यह परेशानी लेकर अपनी बड़ी बहन माता सीता के पास गई। माता सीता ने उन्हें समझाया कि वह अकेली सब कुछ कर सकती हैं, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है। माता सीता ने अपना एक वरदान भी उर्मिला को दे दिया। अब वह एक साथ 3 काम कर सकती थी। उधर जब लक्ष्मण वनवास जाने लगे तो उर्मिला से एक वचन लिया कि वह उनके पीछे कभी आंसू नहीं बहाएंगी। अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिवार का ख्याल नहीं रख सकेंगी। यह बहुत मुश्किल वचन था। एक विवाहिता के लिए पति को याद करके
उदास ना होना या विदा होते वक्त आंखों में आंसू ना आ जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उर्मिला ने इस वचन के लिए भी हां कर दी। वनवास पर जाने का दिन आया। प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े। उर्मिला परिवार संग अकेली रह गई। जब इस बारे में उर्मिला के पिता को पता चला तो वह उन्हें मायके ले जाने के लिए आए। उनका कहना था कि मां और सखियों के साथ रहने से उर्मिला का पति का दुख हल्का हो जाएगा। उर्मिला ने पिता को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पति के परिवार वालों की सेवा करना ही उनका धर्म है और वह उनके साथ नहीं जा सकेंगी। रामायण की कथा के मुताबिक जब प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण वन पहुंचे तो लक्ष्मण ने उनके लिए अपने हाथों से कुटिया बनाई। कुटिया बनाते बनाते शाम घिर आई थी। कुटिया बन जाने के बाद उन्होंने भाई और भाभी से कहा कि वह अंदर जाकर आराम करे। इसके बाद वह खुद कुटिया के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने लगे। धीरे धीरे आधी रात हो आई। लक्ष्मण भी दिन भर के थके हुए थे। उन्हें नींद आने लगी, लेकिन अपने दायित्व को निभाने के लिए उन्होंने खुद को नींद नहीं आने दी। उन्होंने नींद को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। इस बात से निद्रा देवी परेशान हो उठी और वह लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से सोने का आग्रह किया, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा उन पर भाई और भाभी की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी है। वह किसी हाल में नहीं सो सकते हैं। वह उन पर कृपा करे और 14 बरस बाद उनके अयोध्या पहुंचने का इंतजार करे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 14 बरस परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे बदले किसी और को सोना होगा। इस पर लक्ष्मण ने कहा, आप मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की बात मान ली, लेकिन जाने से पहले साफ कह दिया कि 14 साल पूरे होते ही वह फिर आएंगी। इसके बाद लक्ष्मण को अपनी 14 साल की नींद पूरी करनी होगी। लक्ष्मण ने उनकी यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण के वचन को लेकर उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने अपने पति की पहली आज्ञा मान ली थी। उन्होंने इस दूसरी आज्ञा को भी स्वीकार कर लिया। अब यहां
उनके काम माता सीता का वह वरदान काम आया। उन्होंने अपनी एक छवि को 14 साल के लिए सुला दिया, जबकि बाकी दोनों छवियों के सहारे वे महल के काम और परिवार की सेवा करती रहीं। लक्ष्मण भाई और भाभी की सेवा में रहते और वह 14 साल तक नहीं सोए। उर्मिला 14 साल तक नहीं जागी। 14 साल तक जागना लक्ष्मण के लिए वरदान साबित हुआ। जब प्रभु राम और रावण में युद्ध शुरू हुआ तो रावण की सेना में मेघनाद सबसे शक्तिशाली योद्धा था। रावण इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था कि मेघनाद के होते हुए उसे कोई हरा नहीं पाएगा। दरअसल मेघनाद की सारी शक्ति एक वरदान में छुपी हुई थी। इस वरदान के मुताबिक मेघनाद को पृथ्वी पर सिर्फ वही मार सकता था जो पिछले 14 साल तक एक पल के लिए भी ना सोया हो। रावण और मेघनाद को पूरा यकीन था कि ऐसा कोई भी प्राणी पृथ्वी लोक में नहीं है। उसे यह आभास नहीं था कि लक्ष्मण धरती के अकेले प्राणी हैं जो लगातार 14 साल से जाग रहे हैं। जब उन्हें मेघनाद के इस अनोखे वरदान के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वह खुद उसका सामना करेंगे। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा गया। कहते हैं जब यह खबर मेघनाद की पत्नी सुलोचना को मिली तो वह विलाप करते हुए प्रभु राम की सेना के खेमे में पहुंची। वहां उसने लक्ष्मण से कहा, कभी अभिमान मत करना कि तुमने मेघनाद का वध कर दिया है। यह जीत तुम्हें पतिव्रता पत्नी के प्रभाव से मिली है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही है। रावण को परास्त करने के बाद प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए। प्रभु राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गईं। इस खुशी के मौके पर लक्ष्मण ने अचानक ही हंसना शुरू कर दिया। उनकी इस अनायास हंसी से सभी लोग चौंक पड़े। सभी ने इसका कारण पूछा तो लक्ष्मण ने कहा, मेरा सपना था कि मैं भाई श्री राम को राज सिंहासन पर बैठते देखूं, लेकिन आज जब यह वक्त आया है तो मैं खुशी की इस घड़ी को देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं निद्रा देवी को दिए वचन से बंधा हुआ हूं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निद्रा देवी प्रकट हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को उनका वचन याद दिलाया। लक्ष्मण अपने कक्ष में गए और सो गए। उनके सोते हुए ही उर्मिला 14 साल बाद जाग गई। विडंबना देखिए कि 14 साल के वियोग के बाद पति को पाते ही उर्मिला फिर पति से 14 साल के लिए एक तरह से अलग हो गई थी। निद्रा देवी के वचन के मुताबिक लक्ष्मण को 14 साल तक सोना था।
प्रभु राम के राज तिलक के बाद अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे। इस बीच बातचीत में लंका युद्ध का जिक्र छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया। लक्ष्मण ने भी मेघनाद और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था। मेघनाद को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो। इसके साथ ही जिसने 14 बरस तक भोजन ना किया हो। मेघनाद निश्चिंत था कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव ही नहीं है। इस बात पर प्रभु राम चौंक पड़े। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? लक्ष्मण मेरे और माता सीता के साथ ही रहते थे। ऐसा कैसे संभव है कि उन्होंने उनका मुख ही नहीं देखा हो? 14 वर्षों तक मैं नियमित लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उन्हें देता रहा। वह 14 वर्षों तक ना सोए हों, यह भी कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण आए तो प्रभु राम ने कहा कि तुमसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताना। प्रभु ने पूछा, हम तीनों ही 14 साल तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी बिना खाए कैसे रहे तुम इतने दिन? और 14 साल तक कभी सोए भी नहीं? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने आज तक भाभी का मुख देखा ही नहीं। जब हम सब भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको याद तो होगा ही, मैं सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई और आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। आप फल फूल मुझे देते हुए कहते थे, इसे रख लो। आपने कभी फल फूल खाने के लिए नहीं कहा, इसीलिए मैंने कभी उन्हें खाया ही नहीं। आपने जब भी मुझे फल फूल दिए, मैंने उन्हें संभाल कर उसी कुटिया में रख दिया, और वह अभी भी वहीं रखे हुए हैं। विश्वामित्र मुनि से मैंने बिना आहार किए जीने की विद्या सीखी थी, और वह मेरे काम आई, और मैं बिना खाए 14 बरस रह सका। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं रात भर आपकी और भाभी की कुटी के बाहर रक्षा करता था। इस दौरान निद्रा देवी ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन एक समझौते के तहत मैंने उनसे जागने का वरदान लिया था। इसके बाद उन्होंने निद्रा देवी से हुए समझौते के बारे में पूरी बात प्रभु श्री राम को बता दी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें गले लगा लिया
यह कथा यहीं पर खत्म होती है। यह कथा आपको पसंद आई होगी। आपके सोने का समय हो गया है। आप आराम से लेटे हुए हैं। आपका मन शांत है और निद्रा देवी आपकी तरफ धीरे धीरे आ रही हैं। वह अब आपकी आंखों में समाती जा रही हैं। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।